मेरे कारण हो रही है ना। ये जलन परमेश्वर की होती है। हम संसार के लोगों से कोई बात नहीं करती, मैं नहीं करती। मैं उन लोगों से कहती हूँ जिस योग्यता से बढ़कर आपको उसको धन्यवाद चढ़ाना चाहिए ना। तुम पूरे खानदान को, क्या तुमने ऐसा किया है? तुम्हारे खानदान को सबसे पहले खुदा के घर में आकर सेवा करना चाहिए। हम सेवा से बहुत दूर हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। प्रार्थना के विषय में मैंने फ्राइडे को बताया, बहुत बार बार बताया। एक पास्टर ने से अनुग्रह ने पूछा, है ना, कि क्यों प्रार्थना करें? रोज रोज प्रार्थना करने के लिए बोलते हो, रोज रोज बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हो। हाँ, हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आप परमेश्वर से बहुत दूर हो। आपका परमेश्वर के साथ कोई साझा नहीं है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? रोज रोज बोलते हो प्रार्थना करने के लिए, रोज बोलते हो बाइबल पढ़ने के लिए। पास्टर ने कहा, ये टोकरी उठा, जाओ उधर पास में नदी है, उसमें पानी भर के ला। बच्चा उठाया टोकरी और वो पानी भरने के लिए चला गया। नदी में टोकरी को डालता तो पूरा पानी फिर से आ जाता। फिर वो टोकरी को पानी भरता, वो पानी भरते ही नहीं टोकरी में, वो टोकरी भरते नहीं। वो बार बार करता रहा पर उसकी टोकरी कभी भरी नहीं। फिर पास्टर भी आ गए, आपने मुझे ऐसी टोकरी दी, वो पानी उसमें रुकता ही नहीं है, और देखो ये तो पानी इसमें ये हो जाता है। पर उसने कहा, देखो पास्टर, जब आपने ये टोकरी मुझे दी थी, ये टोकरी कितनी गंदी थी, कितनी गंदी थी, कितनी काली थी, परंतु ये टोकरी देखो कैसी सफेद हो गई है। 33-34 साल से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के योद्धा हैं, पूछो मत। योद्धाओं के चेहरे देखो जरा। अच्छा खासा इंसान को क्या बना रहे हैं? नहीं, ये हकीकत है। आप जितना उसके करीब रहोगे, आप बिल्कुल उसके समान होते चले जाओगे। परंतु हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी ये दे, प्रभु जी वो दे। आप पवित्रवार के दिन को नहीं आ रहे हैं, सेवा में हाथ नहीं लगा रहे हैं, हाथ पैर बिचारे वो नहीं है। कोई दिखाने के लिए कैमरा के सामने कर तो रहे हैं, अपने घर में करते हैं। घर में बुजुर्ग नहीं है पर चर्च में बुजुर्ग हैं। चर्च में काम नहीं करते हैं, ये तो यहाँ तो मुफ्त में मिलता है सब। ये मत सोचो कि मैं आपके घर में आ रही हूँ, आप मुझे वीआईपी ट्रीट दे रहे हैं। ये मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को खुश मत करो। मैं तो तभी खुश होती हूँ जब मेरे बाप को तुम खुश करते हो। मेरा बाप खुश तो मैं खुश, मेरा बाप खुश नहीं तो मैं खुश नहीं। और जब हम दोनों ही खुश नहीं तो तुम्हारी नाव तो डूबेगी डूबेगी। तुम्हारे चेहरे ऐसे होंगे ही होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर किनकी विनती को सुनता है? परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है जो विनती सुनने के बाद वही इंसान परमेश्वर को महिमा, इज्जत, जलाल, मान, सम्मान देता है। एक उदाहरण दूसरा शामिल से जो बार बार सुन रहे हैं सुन लीजिए। दाऊद ने इतनी अच्छी प्रार्थना की। दूसरा शामिल 7वां अध्याय। मैं क्या बोलूं प्रभु? और तुम परमेश्वर के सामने जो डींगे मारते हो ना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को दिखाना, हम कितनी प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है दाऊद ने ऐसे क्यों बोला? मैं क्या बोलूं प्रभु? क्योंकि दाऊद के बहुत सारे भाई थे। वो यिशै के पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था। उसके सारे भाई लंबे कद के, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर थे। उनको उसके घर में लोग सोचते थे यही कर सकता है, यही कर सकता है, यही कर सकता है, यही कर सकता है। परंतु दाऊद को लोग, उसके घर के लोग नज़रअंदाज कर दे। हम सब ऐसे ही हैं। आप अपने परिवार में, आपको पता है, कल सुन रही थी, मैं ऐसी करती हूँ, मैं सुनते रहती हूँ। तो वो भी बेचारे इतनी उम्र में, सन 2025 के जनवरी महीने का मैं सुन रही थी, तो बोले ये तो हमारे चर्च में। मैं कहती प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस चर्च में ऐसा कोई नहीं है।
इस चर्च में एक बच्चा भी है, देखो अभी ये बच्चा भी यहाँ पे सेवा के लिए तैयार है। हर इंसान के पास सेवा है, गिटार के पास है। आप में से हर एक को मौका दिया जाता, उन्हीं को मौका नहीं दिया जाता है जिनके जीवन में करनी और कथनी में फर्क है। आप यहाँ लंबी प्रार्थना करने के लिए नहीं है, पर आपकी प्रार्थनाओं से यहाँ कुछ होने पर है, इसलिए है। यहाँ पर लोग, कितनी बहनें रोज प्रार्थना करती हैं। यहाँ अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और मैंने कहा प्रभु मैं आपका धन्यवाद। वो कह रहे हमें गिटार बजाने, वो ऐसी टाइप से बोलते हैं, हमें गिटार बजाते तो यहाँ नहीं बजाने देते, तो जाके सड़क में बजा लो और वहां पर लोगों को इकट्ठा कर लो, वहां पे गा लो तुम। हमें यहाँ पे प्रार्थना करना नहीं दिया जा रहे, तो कोई बात नहीं, चर्च में तुमको प्रार्थना करने नहीं दिया जाता, जाके किसी के ऐसे कोने में बैठ जाओ, प्रार्थना करो, ढूंढो, निकालो लोगों को प्रार्थना करने के लिए, निकालो भाई, निकालो, जाओ करो। पर यहाँ पर हर इंसान, जब हम आपके जीवन में परमेश्वर के उत्साह को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, हम आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, 33.5 साल से आपके जीवन से, आपके जीवन की सफलता, उन्नति से हमारे परमेश्वर को महिमा मिल रही है ना। यहाँ पे क्या है, संसारिक आशीषों में इतने बढ़ गए हैं। आज ये जवान बच्चे जो नौकरियां करते हैं ना, तुम ध्यान भर रख लेना, जिस कंपनी के लिए, जिस स्थान के लिए तुम काम कर रहे हो ना, एक तुम्हारी भूल हुई ना तो ऐसे तुम्हें फेंकेंगे ना, और ऐसा तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि जिंदगी में तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है। मैं सही हूं? और फिर दूसरा क्या करेंगे, तुमको यूज करके तुमको फेंक देंगे। पर मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं आराधना करती हूं, जिसकी जलन मुझे है, जिसने, तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं थी, तुम्हारे परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त, अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, उसने आपको घूड़े से उठाया, दरिद्रता से उठाया, आपको उसने सम्मानित किया। आपने उसको, आज आप और मैं जो कुछ है, CLC कलीसिया, अगर यहाँ खुदा को महिमा ना मिले, खुदा को सम्मान ना मिले, खुदा को इज्जत ना मिले, खुदा का मतलब खुदा को इतना ऊंचे पर ना उठा जाकर हर किसी को ऊंचा उठा रहे हैं, मजाक चला रहे हैं? हमसे मिलना नहीं है, पास्टर जानता नहीं है, मैं तुमको नहीं जानूंगी। ये जितने रविवार के दिन मिस कर रहे हो ना, तुम सोचना नहीं कि मुझे मालूम नहीं पड़ता है। नौकरी मिस कर दो, नौकरियां जाना मिस कर दो, परंतु चर्च आना मिस नहीं करना। चर्च में सुरक्षा है, रक्षा है, अनंत जीवन है। तेरे संग वो अपने दूतों को कर देगा। तुम चर्च को समझते क्या हो? जहां से आए वहीं से निकल जाओ। ये मसीह की देह है, जिस देह को तुम खाते हो और पीते हो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अब मैं नूह की भी, और ना मैं दानियल की, और ना मैं अय्यूब की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने लिखा है वचन में, क्यों? क्योंकि जिस योग्य धन्यवाद और आदर और महिमा और इज्जत उसको मिलनी चाहिए, तुमने और तुम्हारे घराने ने दिया नहीं है। दाऊद पढ़ेंगे भैया, पढ़ेंगे 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। तूने अपने दास के घराने के विषय में बहुत आगे तक चर्चा की है। CLC कलीसिया, ये परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर ने बनाया है, ये विश्वास से बना है, ये प्रार्थना से बना है, प्रभु ने उठाया है, प्रभु ने बनाया है। आज दाऊद परमेश्वर को महिमा दे रहा है, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा।
तुम्हारे लिए ना धन बहुत बड़ा बात है, तुम्हारे लिए ईश्वर बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चर्च में हमने प्रभु को महिमा दी है। मुझे धनवानों से क्या लेना और क्या देना, मेरा प्रभु है यहाँ पे। तुम धन कमा के अपनी अपनी भूमि में अपना नाम लेके, अपने अपने मकान नंबर में अपना नाम लेके भी तुम पशु के समान हो, मरोगे और मिट जाओगे। एक पल अगर भूकंप आया ना तो तुम्हारा सारा घर स्वाहा, फिर कहाँ जाओगे? तुमने खुदा के घर को नजरअंदाज किया ना। तुम खुदा के घर में जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ तुम चैन से रहते हो, जहाँ तुम आज भी चैन से और कल भी चैन से रहोगे, तुमने उस घर को तुच्छ जाना, उसकी सेवा को तुच्छ जाना, उसके दर्शन को तुच्छ जाना। वो प्रवृत्ति जो आपके अंदर है ना, वो चीजों को हम डांटते हैं, परंतु परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है जो परमेश्वर को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं। ये एक मैदान में पड़ा रहने वाला इंसान, भेड़ बकरियों को पड़ा रहने वाला इंसान, हम कहाँ पड़े थे? हम कैसे थे? हम सफल थे क्या? आप असफल थे। आप किसी भी काम में हाथ लगाते थे, आपको सफलता नहीं मिलती थी, आप दरिद्र थे। अगर आज प्रभु नहीं होता तो शायद आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते थे, लिखा भी नहीं सकते थे। आज तूने मेरे घराने के विषय में, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें ऊंचे स्थान में बैठाया, तुम्हें अमेरिका लेके गया, तुम्हारे बच्चे, ये इसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, कि जिस परमेश्वर ने तुमको उठाया, जिस प्रभु ने तुमको बनाया, जिस प्रभु ने, क्या तुम कहीं पे भी पहुंच गए? तुम दाऊद के समान कहते हो, मैं क्या हूं प्रभु जी। एक प्लेन में तुम बैठने के लायक बनते हो, मारे घमंड, मारे कार। तुमने कभी सोचा कि परमेश्वर इस स्थान पर बैठाने वाला, इस गद्दी पर बैठाने वाला कौन है? इस ऊंची तनख्वाह को देने वाला कौन है? कौन पूछता है क्या है आपके पास, क्या योग्यता है आपके पास, क्या इंग्लिश तुम जानते हो, कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, तुमसे अच्छे अच्छे पढ़े हैं, तुमसे अच्छे अच्छे पढ़े हैं, परंतु मैंने तुम्हारी दरिद्रता पर, तुम मेरे परमेश्वर की इज्जत नहीं करते। ये मेरे को जलन है, मुझे बुरा लगता है, मैं क्रोधित हो जाती हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुमको होना चाहिए, तुमको हर एक्टिविटीज में होना चाहिए, तुमको वो बच्चों के अंदर तुमको डालना चाहिए। तुम्हारा दो रूप है, चर्च में तुम हो, तुम अपने पासबान से तुम इतने दूर हो कि पूछो मत, तुम्हारा संपर्क ही नहीं है, हम तुमको जानते ही नहीं है, हम ही रोक रोक के बोलते रहते हैं, हम ही तुमको जिम्मेदारी देते रहते हैं, हम ही तुमको करते रहते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा, मैं क्या बोलूं प्रभु, मैं तेरे सामने क्या बोलूं? तूने तो मुझे कहाँ से उठाया, इस्राएल का राजा बना दिया, कितने सेनापति, राजमहल, सबसे ज्यादा परमेश्वर का प्रिय, मन के अनुसार इंसान, कितना नम्र है, कितना दीन है, कितना उसने अपने परमेश्वर को महिमा दी। इस स्थान में तुम खड़े हो रहे हो और तुम बगले झांक रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तुम अपने अंदर मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, ना ना ना, तुम दुनिया के अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के दूसरों को आकर्षित करने के लिए, सामने लोग आकर्षित करें, अच्छे अच्छे अभिषिक्तों को अश्लीलता में गिरा रहे हैं, इससे प्रभु की महिमा हो रही है, परमेश्वर को सम्मान मिल रहा है, परमेश्वर को आदर मिल रहा है। कैसे मिलता है परमेश्वर को आदर? उसने कहा, हमेशा परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो काम करके दिखाए अपने नाम के निमित्त, अपने सम्मान के लिए, आज हमारी जिंदगी में केवल एक ही है। मैं आपको सच कहती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे किसी चीज, आपको प्रभावित कर दे अमेरिका, आपको प्रभावित कर दे यूके, मेरे को प्रभावित नहीं करता। मुझे तो जहाँ वो होता है वो मुझे प्रभावित करता है।
वो मुझे छूता है, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो नरक में भी चली जाऊं और यीशु मेरे साथ है तो नरक मेरे लिए स्वर्ग है। तुम तो स्वर्ग में भी चले जाओ और यीशु तुम्हारे साथ नहीं है तो वो तो स्वर्ग भी तुम्हारे लिए नरक है। चर्च, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझसे बोल दीजिए। क्यों तुमको आत्मा नहीं चाहिए? क्यों तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होता तो ये मैसेज आपको नहीं मिलता। कितनी चंगाइयाँ परमेश्वर तुमको देता है। तुमको कहाँ से कहाँ तुम्हें खुदा ने उठाया मान और सम्मान देने के लिए। तुम ही चर्च लेट आते हो, तुम ही संडे नहीं आते हो, तुम संडे को तो ऐसे कर दिया। और एक बात याद रख लीजिए, अगर आपने उसे नाम महिमा नहीं दिया, ये 25 से 27 जो ईयर्स है, आप देखना इतने साल प्रभु की आशीषों को पाने के बाद अगर आपके ऊपर अधलोक के फाटक प्रबल हो गए ना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना, चर्च आना और बाइबल पढ़ना उस टोकरी के समान बनो कि तुम्हारी जिंदगी से संसारिकता झड़ जाए, तुम्हारी जिंदगी से फैशन घट जाए, घमंड चल जाए, एटीट्यूड चला जाए। खुदा को अगर एक झाड़ू भी लगा रहे हो ना तो उसमें खुदा को मान मिलना चाहिए, खुदा को सम्मान मिलना चाहिए। किसी से प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हो तो खुदा को मान मिलना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज में खुदा को मान मिलना चाहिए। ये क्लब नहीं है। आइए अपने परमेश्वर को महिमा दे। मैं क्या हूं प्रभु, मैं तेरे सामने क्या बोलूं परमेश्वर। और पूरा चैप्टर आज आप घर में पढ़ना और सीखना। एक राजकुमार ने अपने परमेश्वर को कितनी नम्रता, कितनी दीनता से, कितनी उसने उसको सम्मान दिया। परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता जिसकी जिंदगी से परमेश्वर को मान, सम्मान, इज्जत दे दिया। प्रभु ने दे दिया, अब तो वही संभालेगा। खुदा कोई आशीषों को संभालने के लिए परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। ये भी यीशु मसीह पर विश्वास करना। बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास करना। कल मैं यूहन्ना 8 पढ़ रही थी। यहाँ से जाने के बाद मैंने सिर हिला के कहा, धन्यवाद कि मेरे पास परमेश्वर का एक वरदान है। अब वो वरदान है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके पास परमेश्वर का वरदान नहीं। क्या है आपकी महिमा? क्या है आपकी महिमा? किसने आपको बनाया? किसने आपको बनाया? कौन आपको बना सकता है? कौन आपको मौत से बचा सकता है? कौन आपको जिंदगी दे सकता है? उसका नाम यीशु मसीह है। किसने दया की आप पर? किसने कृपा की आप पर? यीशु मसीह। उसकी कृपा को, जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितनों ने यीशु के मारे जाने से जीवन पाया? धन संपत्ति नहीं, ये तो मांग कर आप जीते जी मर गए। धन संपत्ति से बढ़कर जीवन है। हमने जीवन पाया और बहुतायत का जीवन पाया। हमने सुख पाया, हमने आनंद पाया। कितनों ने जीवन पाया है? ये जीवन में बढ़ो, ये वरदान है परमेश्वर का। धन के पीछे मत भागो। जिस दिन धन आ गया ना, तुम भी बिगड़ जाओगे। जिस दिन अच्छे कपड़े आ गए ना, तुम भी बिगड़ जाओगे। जिस दिन अच्छी नौकरी तुम्हें मिल गई ना, तुम भी बिगड़ जाओगे। तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। मुझे प्रभु के करीब रहना अच्छा है। एक रोटी को 4 दिन खाना अच्छा है। उस घी भरी रोटी से खाकर
जब मैंने अपने स्वामी को त्याग दिया, मैंने उसका अपमान किया। मुझे एक सूखी पत्ती वाली झोपड़ी में रहना अच्छा है, उस महल में रह के मैं क्या करूं जिस महल में मेरा प्रभु ना हो। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आइए अपने जीवन से पश्चाताप करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूसी को ले लेता हूँ। उसने इनकार किया, मेरे बदले पाप बनकर उसके पिता ने उसको अपना पुत्र कहने से इनकार कर दिया। आओ अपना इनकार करना सीखो, अपना इनकार करना सीखो, अपना इनकार करना सीखो। सब बातों से बढ़कर उसको प्रिय जानो और उसके चेले बनो। वो आपके साथ संगति करेगा। छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए, छू लीजिए। अंधियारे और मृत्यु के स्थान में आप क्यों पड़े हैं? आपकी औलादें क्यों पड़ी हैं? क्योंकि आपने उसके वचन को टाल दिया, आपने उसकी सम्मति को नहीं सुना। ये आपके पाप हैं। जितने जल्दी आप अपने गुनाह को मान सकते हैं, आपकी प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। चाहे दानियल करे, तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुमको उनकी भी प्रार्थना नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा तुमने मेरे वचन को टाल दिया और तुमने मेरी सम्मति, मेरी सलाह को तुमने नहीं माना। प्रार्थना वो नहीं है जो आप करते हो, प्रार्थना जीवन बदलता। चाहे दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आप देखो, आप देखो, अपने आप को खुश मत करो। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। इसी क्रूस से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। यही क्रूस चीख चीख कर कहता है, मृत्यु को मैंने हराया है, दुष्ट को मैंने हराया है, पाप को मैंने हराया है। यही क्रूस कहता है, मैंने मृत्यु के डंक को तोड़ा है, मैंने मौत को हराया है, मैंने शैतान को हराया है। यही क्रूस कहता है, जयवंत से बढ़कर है। यही क्रूस से मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मेरे हाथों में क्रूस के सिवा, मेरी नज़रों में क्रूस के सिवा कोई और ना हो। ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना कोई हमसफ़र, ना कोई मित्र, ना कोई धन, ना कोई दौलत। ये धन तुम्हारे लिए मौत ले आएगी, पर क्रूस तुम्हारी जिंदगी से मौत को हरा देगी, शैतान को हरा देगी। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आइए इस गीत के साथ हम गाएं, है मुझको यकीन तुझी पर तेरे घर में हमेशा रहूंगा। इतने सालों से मैंने अपने प्रभु के साथ रहकर मैंने अपनी जिंदगी के हर चीजों को मैंने देखा है। वो मेरा अच्छा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, मुझे कोई घटी नहीं है। आपके शहर में मैं छूची आई,
पर मेरे साथ मेरा प्रभु था, उसका नाम था, उसकी सामर्थ्य। मेरे परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आपने मेरे प्रभु को भेंट दी। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ मेरे प्रभु का है, सब कुछ मेरे प्रभु का है। और जब हम सब कुछ उसको दे देकर तो उसकी महिमा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आज भी मैं यही कहती हूँ, जो कुछ आप मुझे देंगे मैं आपको दे देकर आपकी महिमा करूँगी। आओ उसकी महिमा करने वाले लोग बने, उसका सम्मान करने वाले लोग बने। वो सब कुछ अपने नाम के निमित्त करता है। वो अपनी बड़ाई, अपनी महिमा वो किसी को नहीं देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।